नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस तो मना लेते हैं, पर क्या हम स्वतंत्र हैं? प्रश्न मार्क। सभी देशवासी 15 अगस्त की खुशियां मनाते हैं और मनानी भी चाहिए, क्योंकि हमें 700 साल मुसलमानों और मुग़लों ने और 200 साल अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। उससे हमें स्वतंत्रता मिली तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों और मुग़लों से आज़ाद होने के लिए लाखों और अंग्रेज़ों के अत्याचार शासन से मुक्त होने के लिए 7,32,000 शहीदों की बलिदानी दिया है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की बरहा गुलामी तो दूर हुई, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा की उनके बनाए हुए कानून और उनके विचारों की गुलामी तो हमारे दिमाग में घुसी हुई है। उनकी बनाई हुई शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है। स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मनानी चाहिए, पर खुशी मनाने के साथ खुशी स्वस्थ रहे, ऐसा नज़र रखें। इसके लिए देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों से बचें, संयम और साहसी बने, बुद्धिमान बने, अपनी संस्कृति व उसके संरक्षक संतों के प्रति श्रद्धा तोड़ने वालों की बात मानकर अपने देश की जड़ें खोदने का दुर्भाग्य अपने हाथ में ना आए। बड़ी कुर्बानी देकर आज़ादी मिली है, फिर यह आज़ादी विदेशी ताकतों के हाथ में ना चली जाए, उसका ध्यान रखते ही 15 अगस्त याद दिलाता है। आज कॉन्वेंट स्कूल, मीडिया, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से उनकी संस्कृति हमें परोस कर हमारे देशवासी को कमज़ोर कर रहे हैं। दूसरा, अंग्रेज़ों के बनाए कानून के द्वारा आज भी निर्दोष को न्याय और अपराधियों को सज़ा नहीं होनी के कारण अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत की व्यवस्था करना चाहिए, जिसके कारण देशवासियों को न्याय मिल सके। सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। विदेशी लोग अपनी पाश्चात्य संस्कृति से परेशान होकर हमारी संस्कृति व भाषा अपना रहे हैं। हमें भी अपनी वैदिक संस्कृति, अपने देश की जलवायु और रीति रिवाजों के अनुसार स्वास्थ्य लाभ, सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नति करने वाले भारत की महान संस्कृति का आदर करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। अंग्रेजी कल्चर की दिखावटी जीवन भीतर में खोखला कर देती है। संयम, सदाचारी और साहसी भारतीय संस्कृति के सपूतों को अपनी मिली हुई आज़ादी को सावधानी से संभालने रखना चाहिए। अपनी संस्कृति अपनाकर हमें परतंत्र नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी महान भारतीय वैदिक संस्कृति अपनाकर स्वतंत्र बनना चाहिए। आइए आपको कुछ नमूने बताते हैं जो विदेशियों की विवशता और भारतवासियों की महामूर्खता को बयां करता है। 8 महीने ठंड पड़ने के कारण कोट पैंट पहनना विदेशियों की विशेषता है, और शादी वाले दिन भी गर्मी में कोट पैंट डालकर बारात लेकर जाना हमारी मूर्खता है। ठंड में नाक बहते रहने के कारण टाई लगाना विदेशियों की विवशता और दूसरों को प्रभावित करने के लिए जून महीने में टाई कसकर घर से निकलना हमारी मूर्खता है। तीसरा, ताज़ा भोजन उपलब्ध न होने के कारण सड़े आटे से पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि खाना विदेशियों की विवशता और 56 भोग छोड़ 400 की साड़ी रोटी पिज्ज़ा खाना हमारी मूर्खता है। ताज़े भोजन की कमी के कारण फ्रिज का इस्तेमाल करना यूरोप की विवशता और रोज़ 2 समय ताज़ी सब्जी बाज़ार में मिलने पर भी हफ्ते भर की सब्जी मंडी से लेकर फ्रिज में ठूस कर सड़ा कर
खाना हमारी मूर्खता है। जड़ी बूटी का ज्ञान न होने के कारण जीव जंतु के हाड़ मांस से दवाएं बनाने और उनकी व्यवस्था और आयुर्वेद जैसे महान चिकित्सा ग्रंथ होने के बावजूद हाड़ मांस की दवाइयाँ उपयोग करना हमारी महामूर्खता है। पर्याप्त अनाज न होने के कारण जानवरों को खाना, उनकी व्यवस्था और 1600 किस्मों की फसल होने के बावजूद जीभ के स्वाद के लिए किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसे खाना हमारी मूर्खता है। लस्सी, दूध, जूस आदि न होने के कारण कोल्ड ड्रिंक्स को पीना उनकी व्यवस्था है और 36 तरह का पेय पदार्थ होने पर भी कोल्ड ड्रिंक नामक जहर को पीकर खुद को आधुनिक समझकर इतराना हमारी महामूर्खता है। टाइट कपड़े पहनने के कारण जमीन की जगह कुर्सी पर बैठ कर भोजन करना उनकी व्यवस्था और हमारी मूर्खता है। 9वां, बोल पाने की असमर्थता के कारण उनका संस्कृत न बोलना और जोड़ तोड़ वाले अंग्रेजों से काम चलाना उनकी व्यवस्था और दूसरे ओर हमारी संस्कृति से विमुख होकर अंग्रेजी बोलना का प्रयास करना हमारी मूर्खता है। 10वां, असभ्य, लालची और स्वार्थी स्वभाव के कारण अपने माँ बाप से अलग रहने का उनका दुर्व्यवहार अपने में लाना हमारी मूर्खता है। क्या ये भारतीय को शोभा देती है? भारतीय अपनी मूर्खता छोड़कर अपनी दिव्य महान संस्कृति पर ध्यान दे। भारत महान था, महान है, किंतु महान तब रहेगा जब देशवासी महामूर्खता को त्याग कर अपने देश की महानता को समझे, अपने देश की कर्तव्य को निभाए। हमें स्वतंत्र होना है तो उनके कानून, उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति को खत्म करके हमारी संस्कृति के अनुसार जब सब कुछ होना तभी पूर्ण स्वतंत्र होंगे। जैसे कि हमारे भारत में पहले 7,32,000 गुरुकुल थे, तो अंग्रेज़ों ने उन सबको तोड़वा दिया और कॉन्वेंट स्कूल खोला जहां अंग्रेज़ी शिक्षा दी जाती थी। तो हमको फिर से गुरुकुल पद्धति लाना चाहिए। तो ये चीज़ों की भी हमको सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी हिंदुओं को। और जो हमारी बहुत ही अच्छी शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल थी, क्योंकि उस वक्त सभी लोग होशियार थे और विद्वान थे और सभी लोग संपन्न थे। जय श्री राम।